हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल जी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे लोग। उसमें हम पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत काल, जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक उसका टाइम पीरियड था। उसमें हम लोग 5 प्रमुख वंशज पढ़े थे लोग, ठीक है ना। उसमें हम 4 को डिटेल्स रूप से, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम बता चुके थे। आज ही है लास्ट है, जो कि 5वां वंशज है, जिसका नाम है बाबू लोदी वंश। इसके पिछला वीडियो जो था सैयद वंश से संबंधित था, उसके बारे में हम पढ़ाए थे, ठीक है। आज जो है यह लोदी यानी कि बहलोल लोदी के संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश, जिसका अगर टाइम पीरियड का बात किया जाए तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है इसका शासन कर रहा है। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड में, एक स्लाइड में लिख दिया गया है। इसको बारी बारी से करके हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो आधा अधूरा छोड़ के भागिएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला, अगर इसका थोड़ा सा एथी देख लिया जाए, ग्राफ देख लिया जाए कि आखिर कौन कौन से शासक हुए इस पूरे लोदी वंश में। तो पहला बात किया जाए तो बहलोल लोदी, जिसको लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसे लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है, ये पहला शासक था जिसका टाइम पीरियड जो है, समय देखा जाए तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड जो था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक हुआ। ये दो को फिर से देख लीजिए। बहलोल लोदी क्या था, लोदी वंश का संस्थापक था। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी के 2 बेटा, सिकंदर लोदी के 2 बेटा, एक था जलाल खां, जो कि जौनपुर में शासक करता था, यानी कि जौनपुर का उसको जो जौनपुर का जागीरदारी थे उसको सौंप दिया गया था, वहीं पे वो रहता था। उसके बाद जो दूसरा इसका बेटा था इब्राहिम लोदी, जिसको दिल्ली में क्या किया गया, दिल्ली में शासन सत्ता सौंपा गया। और वहीं तीसरा वास्तविक शासक जो है, तीसरा शासक वहीं बना, लोदी वंश का तीसरा शासक जो है इब्राहिम लोदी बना। पहला बहलोल लोदी, दूसरा जो है सिकंदर लोदी, और तीसरा कौन हुआ, इब्राहिम लोदी, जिसके शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण 3 शासक हुए। और बारी बारी से इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपको, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि बात किया जाए बहलोल लोदी के बारे में, तो बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के उपाधि के साथ जो है दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। जितना भी सैयद वंश हम लोग पढ़ रहे हैं लोग बाबू, दिल्ली सल्तनत काल जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, या सैयद वंश हो या आपका लोदी वंश हो, खिलजी वंश हुआ, गुलाम वंश हुआ, जो भी हम लोग पढ़े हैं लोग, इस सब में राजधानी जो था बाबू दिल्ली ही था। अधिकतम जो राजधानी बनाया गया दिल्ली, इसमें भी अगर राजधानी का बात किया जाए तो ये क्या था, दिल्ली ही था, ठीक है। शुरुआती के जो वंश थे 3 तुर्क मुसलमान थे, और जो चौथा पढ़ाए थे हम सैयद, वो पैगंबर के वंशज मानते थे। लेकिन ये जो हुआ लोदी वंश, ये शुद्ध अफगानी शासक थे, यानी कि दिल्ली में अगर कहा जाए अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोदी ने किया था, यानी कि लोदी शासकों ने किया था, लोदी वंश के शासकों ने किया था। तो जो है बहलोल लोदी जो था, बहलोल शाह गाजी के उपाधि के साथ क्या हुआ, दिल्ली का शासक बना। उसने बहलोल सिक्के चलाए, उसने क्या चलाया, बहलोल सिक्के चलाए। ये जो सिक्का चलाया ये बहुत प्रचलित सिक्का हुआ। यह जो सिक्का है ये लोदी वंश बीत जाने के बाद भी गुलाम, जो कि मुगल वंश की स्थापना होती है, इब्राहिम लोदी का हराकर बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर, और जो मुगल वंश की स्थापना करता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, तो बहलोल जो सिक्का था बाबू, ये अकबर के काल तक चला था। इतना महत्वपूर्ण सिक्का था। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किसका सिक्का था, यानी कि किस शासक का सिक्का था जो कि अकबर के शासन काल तक प्रचलित रहा या चलते रहा, तो था बहलोल लोदी का सिक्का, जिसका नाम क्या था, वो खुद के नाम पर उस सिक्के का नाम क्या रखा था, बहलोल सिक्का रखा हुआ था। यहां से क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था, अफगान राज्य। देखिए इसके पीछे जो भी 4 वंशज हुए थे, हम दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ाए थे, उस शुरुआती के 3 जो वंशज हुए वो क्या थे, वो तुर्क मुसलमान थे। चौथा जो सैयद वंश था, जिसे खिलजी खां, जिसको तैमूर लंग ने छोड़ के गया था, वो जो था खुद को पैगंबर के शासक, पैगंबर के एथी मानते थे कि पैगंबर का हम वंशज है, लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन अगला जो लास्ट जो शासक हुआ लोदी वंश, इसने क्या किया, ये अफगान के मुसलमान थे, तो अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बहलोल लोदी को दिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में, सर्वप्रथम दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था, अफगानों का उदय कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, तो बहलोल लोदी का शासनकाल में हुआ। अगर वंश पूछ दे तो लोदी वंश आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बाबू कि वहीं सिकंदर, जो बहलोल लोदी का सिक्का जो था, बहलोल सिक्का अकबर के काल तक क्या रहा, प्रचलन में रहा, उसी का हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद सिकंदर लोदी इस वंश का क्या होता है, शासक बनता है, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि योग्य शासक हुआ, सबसे प्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोदी। इसका वास्तविक नाम का बात किया जाए तो निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। किसका नाम, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां।
इसके शासन का नाम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासन कर रहा है। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की, उसके बाद उसने आगरा को राजधानी बनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली की स्थापना किसने किया था, दिल्ली की स्थापना किसने किया था, तो दिल्ली शहर की स्थापना जो है, दिल्ली की नहीं बाबू, सॉरी बाबू, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था सिकंदर लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की था। बाद में क्या किया, उसी को राजधानी बना लिया, उसी को क्या किया, राजधानी बना लिया। उसके बाद देखिए तजिया पर रोक किसने लगाया था, सिकंदर लोदी ने लगाया था। उसके बाद पीर तथा संतों के मजार पर महिलाओं के जाने से रोक लगा दिया था। पुरुष जा सकते थे लेकिन महिलाओं को जाने के क्या लगा दिया, इसने रोक लगा दी कि पीरों तथा संतों के मजार पर आप नहीं जा सकते हैं। ये जो काम था सिकंदर लोदी ने किया था। फिर से देख लीजिए, सिकंदर लोदी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है। सबसे योग्य शासक और लोदी वंश का पूछे तो सिकंदर लोदी, वास्तविक नाम जो था निजाम खां था। उसके बाद आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। ताजिया पर रोक, पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर रोक किसने लगाया था, सिकंदर लोदी ने लगाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आगे देखिएगा तो उसने कृषि भूमि और कृषि विकास तथा भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी जो है एक पद्धति चलाया था। गजे सिकंदरी उसके अंतर्गत जो है भूमि की पैमाइश की जाती थी, भूमि के माप की जाती थी, जो उपजाऊ जमीन था उसको देखरेख किया जाता था इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिएगा सिकंदर लोदी ने एक फारसी कविता लिखा था, गुलरुखी शीर्षक से नाम लिखता था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं लिखता था, शीर्षक अपना देता था गुलरुखी यानी कि इसका उपनाम कहा जाए तो गुलरुखी था। खुद लिखता था लेकिन वास्तविक नाम नहीं बताता था। वो फारसी कविता था, फारसी में क्या लिखता था, एक कविता लिखता था जिसे गुलरुखी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं उनका नाम था इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, जिसका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि तोखली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था, तोखली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा क्या रहा था, विजयी रहा था। उसके बाद जो है इसी क्रम में जो है 11 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जो बाबर आया था उसका सामना किसमें होता है, दिल्ली में उसका सामना होता है इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और उसी को क्या जाना जाता है, उसी युद्ध का एक युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस युद्ध है, एक बार नहीं 100 बार एग्जाम में पूछा होगा, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो, चाहे पानीपत का द्वितीय युद्ध हो, चाहे पानीपत का तृतीय युद्ध हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में। इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, इसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। यानी कि दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं था कि युद्ध के मैदान में मरे, किसी का भतीजा मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का पोता मार दिया, लेकिन ये पहला ऐसा शासक था कि युद्ध में लड़ते हुए क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त कर गया, जिसका नाम क्या था बाबू, इब्राहिम लोदी था। अगर बाबर के बुलाने का बात किया जाता, बहुत इतिहासकारों का मानना है कि बाबर को निमंत्रण किसने दिया था, यानी कि बुलाया किसने था। जब दिल्ली सल्तनत काल में इब्राहिम लोदी का शासन सत्ता जब कमजोर होने लगा तो बाबर को निमंत्रित किसने किया था, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी का चाचा जो था आलम खां, उसने ऐसा माना जाता है, बहुत इतिहासकारों का मानना है, इन दोनों ने, दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा जो आलम खां था, उसने किसको, बाबर को क्या किया था, निमंत्रित किया था कि आप आइए और क्या कीजिए, दिल्ली का शासन सत्ता संभालिए, ठीक है ना। तोप का अगर प्रथम बार प्रयोग कहा जाए तो दिल्ली के क्षेत्र में बाबू, पूरे भारत का बात नहीं कर रहे, सिर्फ दिल्ली के क्षेत्र में जो है तोप का प्रथम बार जो है उपयोग किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। अब प्रमुख जो तोपची थे बाबू वो क्या थे, उस्ताद अली थे और उस्ताद मुस्तफ़ा थे। इस युद्ध को जिसके चलते ही क्या हुआ, पानीपत का युद्ध जो है बाबर आसानी से जीत गया। और दिल्ली के क्षेत्र में इसका क्या हुआ, दिल्ली के क्षेत्र में इसने एक नया वंश का उद्भव हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुगल शासनकाल कहते हैं, मुगल काल कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो था आपके दिल्ली सल्तनत के जो भी 5 प्रमुख वंशज थे, उसके संबंधित हम हर वंशज जो है 5 को वीडियो में आपको अपलोड करा दिया गया है। इसके बाद इसके जो प्रमुख शासन व्यवस्था थे, प्रमुख सिक्के थे, इसके अलावा जो प्रमुख उपाधियां थी, इससे संबंधित हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बाबू पढ़ेंगे। अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।